अल्लाह ताला ने तो कुरान में बता दिया कि हम इन्हें खुली छूट देते हैं, कॉन्टेक्स्ट बता रहा हूँ, और हम जो है इनकी रस्सी ढीली करते हैं, ठीक है ना। अल्लाह ताला कौमों का उतार और चढ़ाव करता है। अल्लाह ताला के बड़े पर्सपेक्टिव्स हैं अगर आप सोचने पे आए। अगर बुराई नहीं होगी अच्छाई का कैसे पता लगेगा, ठीक है ना। अगर सफरिंग नहीं होगी तो जॉय का कैसे पता लगेगा। तो बहुत सी रीजंस दी जा सकती हैं, लेकिन ये कि अल्लाह इज़ ऑल वाइज। तो इसलिए हमारा तो ये प्रॉब्लम है ही नहीं, प्रॉब्लम ऑफ सफरिंग। हम तो पहले से कहते हैं कि अल्लाह ताला ने फ्री चॉइस दी हुई है इंसानियत को, और ऐसा नहीं है अल्लाह ताला इन्वॉल्व नहीं होते। पुरानी कितनी कौमों को अल्लाह ने तबाह किया, कहाँ लिखा है अल्लाह इन्वॉल्व नहीं होता। कुछ लोग सवाल करते हैं ना, इतनी सफरिंग हो रही है तो अल्लाह ताला क्यों नहीं पकड़ करता। तो पुरानी कौमों की तो की है अल्लाह ने, पुरानी कौमों को तो राइट देयर राइट देन अल्लाह ने तबाह किया है। तो हम क्या चाहते हैं अल्लाह से? एक तरफ हम अल्लाह से ये चाहते हैं कि अल्लाह ताला हमें फ्री विल दे, दूसरी तरफ हम ये शिकायत करते हैं कि अब पकड़ क्यों नहीं रहा। देखें, अगर ये पकड़ने वाला रूल आ गया तो अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं अगर अल्लाह तुम्हें तुम्हारी मिस्टेक्स पे पकड़ने पे आ जाए, एक इंसान जिंदा ना बचे। कुरान की आयत है। कैसे? मैं किसी की बैक बाइटिंग करने लगाऊं, सोचें अल्लाह मुझे गूंगा कर दे, राइट देयर राइट देन। मैं बदनजरी करने लगाऊं, ठीक है, कुछ बुरा देखने लगाऊं, सोचें अल्लाह मुझे अंधा कर दे, राइट देयर राइट देन। मैं चोरी करने लगाऊं, सोचें अल्लाह मेरे हाथ को फॉलिज कर दे, पैरालाइज कर दे। मैं कहीं बुरी जगह जाने लगाऊं, सोचिए अल्लाह मेरी टांगें पैरालाइज कर दे। तो हम अल्लाह से क्या चाहते हैं कि अल्लाह ताला राइट देयर राइट देन पकड़ ले, राइट देयर राइट देन पैरालिसिस कर दे, राइट देयर राइट देन किल कर दे। फिर हम खुद ही सवाल उठाएंगे, हम कहेंगे ओ अल्लाह तो जालिम है, नऊज़ बिल्लाह। हम कहेंगे उसने तो फ्री विल ही नहीं दी, इसने तो ऐसे ही कुरान में कहा हुआ है मैं फ्री विल दूंगा, अल्लाह ने तो इसको भी पकड़ लिया, अल्लाह ने तो इसको पैरालाइज कर दिया, अल्लाह ने तो ये कर दिया वो कर दिया। क्या ख्याल है? इसलिए हमारा ये प्रॉब्लम नहीं है। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि अल्लाह ने हमें बता दिया वी विल टेस्ट यू। तो ये एक साइड पॉइंट था अकीदे का, बताना ज़रूरी था। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, देखें कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने बात कहाँ डायरेक्ट की? तकदीर की तरफ, कि इट वॉज रिटन, इट वॉज मेंट टू बी। लेकिन हज़रत आदम कर सकते थे डायरेक्ट, क्यों जी? क्योंकि उन्होंने रिपेंट कर लिया था, ठीक है। जो इंसान रिपेंट कर चुका है वो तकदीर की तरफ डायरेक्ट कर सकता है, क्यों? ताकि वो हील हो जाए। ये है तकदीर, इतनी बड़ी नेमत है। देखिए मैं आपको मिसाल देता हूँ। आप में से कोई बहुत गुनाह की ज़िंदगी गुजार रहा था, अल्लाह ना करे, और वो ऐसा गुनाह था जो पब्लिकली एविडेंट है, ठीक है, सब जानते हैं ये बंदा ठग है, गुनाहगार है, ये है वो है, और फिर आपको अल्लाह हिदायत दे देता है, आप दीन की तरफ आ जाते हैं और आप रिपेंट कर लेते हैं, और फिर आपके दोस्त आपको ट्रॉमा देते हैं, अच्छा तुम तो ये करते थे, तुम तो ये करती थी, तुमने तो इस वक्त ये किया, तुमने तो इस वक्त वो किया। अब हो सकता है आपको इससे बड़ा ट्रॉमा हो, तो आप सिंपली एक ठंडी आह भर के क्या कह सकते हैं? इट वॉज ऑल मेंट टू बी। बस बात खत्म। अल्लाह ताला ने मुझे हिदायत दे दी, अल्हम्दुलिल्लाह, दिस इज़ व्हाट मैटर्स। बाकी मैंने माफ़ी मांग ली है और अल्लाह बेहतर जानते हैं, ठीक है। तो ये हीलिंग है। इसी तरह मिसाल के तौर पे कई लोग ट्रॉमा से नहीं बाहर आते, उनसे कोई मिस्टेक हुई होती है। जैसे सोचें वो सहाबी जिसने ज़र्ब लगाई होगी हज़रत यमान को, उनको ट्रॉमा आ सकता है ना, मैंने एक सहाबी के वालिद को मार दिया जो खुद सहाबी है, ठीक है, लेकिन उन्होंने क्या सोचा होगा एट द एंड कि इट वाज मेंट टू बी। हज़रत हुज़ैफा खुद कह रहे हैं मेरे वालिद ने यहाँ आना था, शहीद होना था, सीधी सी बात है। कई लोग हमारे पास पिछले दिनों, एक साहब उनका बड़ा ही ट्रॉमा केस चल रहा है, छोटी छोटी बातों पे लोग देखें ना कैसी बातें सोचते हैं। उन्होंने कहा कि मेरे एक दोस्त थे, तो उनको मैंने कॉल की मुझसे मिलने आ जाओ, तो अभी वो रास्ते में आ रहे थे, उनका एक्सीडेंट हो गया, मर गए। अब उनको ट्रॉमा ये था कि मेरी वजह से मरे। यानी आप देखिए शैतान कैसा पीछे पड़ता है इंसान के। तो मैंने पूछा क्यों आपकी वजह से मरे? उन्होंने कहा कि अगर मैं कॉल ना करता, यहाँ ना बुलाता तो बच जाते। देखे ना, यू आर ट्राइंग टू बी अल्लाह, यू आर ट्राइंग टू बी गॉड, यू आर प्लेइंग गॉड आउट देयर। भाई क्या मतलब है आप कॉल ना करते? मौत लिखी हुई थी, अगर इस तरह नहीं आनी थी किसी और तरह आ जाती, लेकिन मौत बरहक है, मौत आनी थी, मौत इंसान को तलाश करती है, ठीक है। तो देखिए मैंने उन्हें यही कहा कि इट वॉज रिटन, इट वॉज मेंट टू बी। आपकी कॉल गई, आपने बुलाया, ये सेकेंडरी चीज़ें। असल बात क्या है, किसने बुलाया? अल्लाह ताला ने विल किया। और आप रिग्रेट कर रहे हैं, माफ़ी मांग चुके हैं, या तो आपने मारा हो, आपने गाड़ी मार दी हो सीधा उनको, और फिर आप अकड़ भी जाएं आपके हाँ मैंने मारे, जो करना है कर लो।
और उसके बाद वो कहे मैं नहीं मारा है, जो करना है कर लो, लेकिन अल्लाह ने लिखा था। तो ऐसा बंदा तो तकदीर में नहीं डाल सकता ना, ऐसा बंदा तो क्रिमिनल है, ठीक है। लेकिन एक बंदे को रिग्रेट हो गया, लेट से उसने मारा भी, उसने दियत दे दी, कोर्ट चला गया, केस लड़ लिया, माफ़ी मिल गई, उसके बाद वो क्या कहे, भाई अल्लाह ताला की मर्जी थी, तकदीर था, ठीक है। तो वो हील होगा इंशाल्लाह, हीलिंग की तरफ जाएगा, राइट। तो पास्ट ट्रॉमा से निकलने की एक थेरेपी है एग्जिस्टेंशियल थेरेपी, गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ थॉट की। ये साइकोलॉजी बता रहा हूँ आपको, साइकोथेरेपीज बता रहा हूँ आपको, ठीक है। वो है ही ये कि जिसका ट्रॉमा होता है उसके ट्रॉमा को और उसकी सफरिंग को एक मीनिंग दे दो, तो वो बंदा बाहर निकल सकता है ट्रॉमा से, ठीक है। तो आप देखें ये जो तकदीर का कॉन्सेप्ट है ये मीनिंग देता है आपकी सफरिंग को, ठीक है, आपके व्हाट यू हैव बीन थ्रू। तो ये आप इजीली ये सोच सकते हो कि देखिए वो एक प्रोसेस था। नैरेटिव थेरेपी भी इसको कहते हैं, एग्जिस्टेंशियल थेरेपी को, कि ये सारा प्रोसेस ज़रूरी था मेरी ग्रोथ के लिए, इससे अल्लाह ने मुझे कुछ सिखाना था और इट वॉज रिटन फॉर मी। तो बंदा ग्रो करता है, बंदा उस तरफ आता है, ठीक है। ये बात साइड नोट में आपको बता रहा हूँ। तो देखिए हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि इट वॉज मेंट टू बी, इट वॉज रिटन, और इस तरह से हुआ है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हुए और फिर हज़रत हुज़ैफ़ा को 100 कैमल्स की दियत। आपको पता है कि मेल अगर बंदा मारा जाए तो उसकी दियत जो है वो 100 कैमल्स है, ठीक है। और जो है वो इस तरह से, ये इसको ब्लड मनी कहते हैं, अगर कोई मर जाए तो 100 कैमल जो है वो उसकी दियत है। एनीवे, तो नबी ने उनको 100 कैमल्स दियत भी ऑफ़र की और उन्होंने ली। जैसे ही उन्होंने ली, सारे कैमल्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गुरबा और मसाकीन में, एक भी चीज़ अपने पास नहीं रखी। 100 कैमल्स इक्वल टू व्हाट? एक कैमल आजकल कितने का है कुर्बानी पे? आप लोगों ने 5 लाख, तो 100 कैमल इज़ 5 करोड़, ठीक है। तो 5 करोड़ रुपया एक बंदा जो है वो यूं राइट देन चैरिटी कर दे। दिस इज़ हुज़ैफ़ा इब्न यमान, ठीक है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना खुश हुए इस बात पे, और फिर नबी ने उनको सीक्रेट कीपर बनाया, साहिब उस सिर बनाया, ठीक है। तो ये बड़ा कमाल का वाक़या, इसमें बड़े लेसन हैं। एक उनकी फॉरगिवनेस, एक उनका कैरेक्टर, फिर ट्रॉमा से निकलना, एग्जिस्टेंशियल थेरेपी, नैरेटिव थेरेपी, तकदीर की बात करना, ठीक है। फिर दियत मिले तो दियत को डिस्ट्रीब्यूट कर देना, ब्यूटीफुल, सो मैनी लेसन्स फ्रॉम वन इंसिडेंट। उसके बाद जस्ट टू वाइंड अप इंशाल्लाह ताला, मैंने आपको गज़वा खंदक का वाक़या डिटेल में बता दिया है और मैंने आपको ये भी बताया कि नबी ने इनको जो है वो अमानत दी थी, और ही इज़ द ओनली साहबी विद दिस ऑनर कि ही न्यू मुनाफिकीन। तो हज़रत उमर ने भी उसके बारे में पूछा था इनसे, तो इन्होंने नहीं बताया और सिर्फ इशारा दे दिया और यहाँ तक बताया कि नहीं आप नहीं है उनमें, मैं इतना बता देता हूँ। हज़रत हुज़ैफ़ा को इतना ऑनर मिला कि ही पार्टिसिपेटेड इन ऑल बैटल्स ऑलमोस्ट पोस्ट खंदक, यहाँ तक कि इनका बड़ा की रोल है शाम और ईरान के कॉन्कर होने में। हज़रत हुज़ैफ़ा जो है ये बड़े लंबे चौड़े थे और इनकी फ़िज़ीक अच्छी थी और ये एक वॉरियर थे। तो हज़रत हुज़ैफ़ा जो है ये हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने इनको भेजा था। नोएम जो थे, जो मैंने आपको पहले जिक्र किया, जो है वो गदफ़ान ट्राइब के, हज़रत उमर ने नोएम को ऑल इन ऑल जो है वो कमांडर इन चीफ बनाया था कॉन्क्वेस्ट ऑफ पर्शिया का, ऑल इन ऑल। वैसे हज़रत अबू बकर के दौर में कमांडर इन चीफ कौन थे पर्शिया के? मैंने आपको पढ़ाया उन सहाबी के बारे में, याद करें, साद बिन अबी वक्कास। तो हज़रत उमर के दौर में नोएम रज़ियल्लाहु अन्हु थे और हज़रत उमर ने हुज़ैफ़ा को भेजा था और कहा था कि आप लीड करेंगे इस एरिया की आर्मीज़ को, लेकिन अगर नोएम शहीद हो जाते हैं तो यू विल ओवरटेक एज द हेड ऑफ द आर्मी, कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्मी। इतना बड़ा ऑनर दिया था और ऐसा ही हुआ। नोएम रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत हो गई तो हज़रत हुज़ैफ़ा वाज द कमांडर इन चीफ ऑफ द कॉन्क्वेस्ट ऑफ पर्शिया, और उस टाइम पे पैरेलल खालिद इब्न वलीद शाम में थे और अबू उबैदा बिन अल जर्रा शाम में थे, ठीक है। तो कॉन्क्वेस्ट ऑफ पर्शिया इनके हाथ में हुआ है। पर्शिया देखिए 2 हिस्सों में कॉन्कर हुआ है, एक अबू बकर सिद्दीक के दौर में, ज़्यादातर ईरान का हिस्सा अबू बकर सिद्दीक के दौर में कॉन्कर हुआ, और ज़्यादातर इराक का हिस्सा और कुछ ईरान का हिस्सा हज़रत उमर के दौर में कॉन्कर हुआ है। इसमें कुछ की सिटीज़ जो कॉन्कर हुई हैं उसमें हमदान, रय जो है ये मॉडर्न तेहरान है, ठीक है। तेहरान जो ईरान का इस वक्त कैपिटल, और मदाइन सॉरी। तो हज़रत हुज़ैफ़ा को फिर जो है वो हज़रत उमर ने मदाइन का गवर्नर भी बना दिया। और हज़रत हुज़ैफ़ा के बारे में आता है कि जब ये गवर्नर बने तो इनके सामने जो है वो लोग आए
और लोगों ने एक्चुअली, इससे पहले इनकी एंट्री का बयान आता है कि पीपल वर लुकिंग अप टू के किंग आएगा, किंग टाइप बंदा, जैसे वो पहले उन्हें पर्शियंस की आदत थी सैसनेड एम्पायर की, कि वो बहुत महंगे ड्रेसेस में आते थे, एक सवारी में आते थे। तो देवर लुकिंग अप टू कि हमारा गवर्नर आने लगा, लेकिन सामने से हजरत हुज़ैफा आ रहे थे फटे हुए क्लोथ्स में और डोंकी पर बैठे हुए, गधे पर बैठे हुए। अब ये आपको पता है गधा इज़ नॉट अ वेरी ऑनरेबल सवारी, लेकिन जब उन्होंने ये देखा लोग बड़ा हैरान हुए कि ये सादा सा आदमी कौन है, तो पता लगा ये हमारा गवर्नर है। उसके बाद जो है देखा कि वो ब्रेड खा रहे हैं सॉल्ट डाल के, जब नोट किया वो खा क्या रहे हैं, ड्राई ब्रेड खा रहे हैं सॉल्ट डाल के। और फिर लोगों ने उनके सामने जब हाजिर हुए तो कहा कि आप हमारे गवर्नर हैं, हुक्म कीजिए, आपको हमसे क्या चाहिए, हम आपको वो सारी चीज़ें ला कर देते हैं, कोई टैक्स है, कोई आपको हमसे पैसे चाहिए, क्योंकि उन्हें ये आदत थी। सैसनिड एम्पायर के जो गवर्नर्स थे वो उन पे अच्छा खासा टैक्स लेवाई करते थे, जैसे आजकल भी होता है। तो टू देयर डिसबिलीफ एंड टू देयर सरप्राइज, हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ने उन्हें क्या कहा कि मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, कोई ट्रिब्यूट नहीं चाहिए, तुम बस मुझे एक इंसान का खाना दे दिया करो 3 वक्त का, और तुम जो है वो मुझे कुछ क्लोथ्स दे दो, बस दैट्स इट। आई थिंक ये उन्होंने कहा, और फिर ऐसा ही हुआ। लोग बड़ा हैरान हुए, लेकिन ये कि दैट इज़ ऑल ही वांटेड। और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की रिस्पेक्ट इनके लिए इतनी ज़्यादा थी कि एक बार हज़रत उमर ने गवर्नर्स की मीटिंग बुलाई, तो हज़रत हुज़ैफा सेम डोंकी पर आए और ऑलमोस्ट उनके सेम क्लोथ्स थे जिन क्लोथ्स में वो गए थे। तो हज़रत उमर ने जब उनको देखा तो खुशी से चेहरा खिल उठा। हज़रत उमर उठे, हज़रत उमर ने उन्हें गले लगाया और कहा कि तुम मेरे भाई हो और मैं तुम्हारा भाई हूँ। असल में हज़रत उमर की पॉलिसी थी कि हज़रत उमर जो है वो बड़ा इस पर स्ट्रिक्टनेस करते थे, लेकिन इसमें कोई मायूब बात नहीं है। कुछ सहाबा जब एरियाज़ कॉन्कर हुए, शाम जैसे दमिश्क, दमास्कस वगैरह, तो कुछ सहाबा ने वहाँ के फ़ायदे भी उठाए, जैसे अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु थे, उन्होंने वहाँ के कुछ फ़वाइद भी उठाए, यानी दे बिकेम रिच, उन्होंने कपड़े अच्छे पहनना शुरू किए, दे लिव लाइक किंग्स। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। लेकिन तकवे के ज़्यादा करीब ऑब्वियसली ये चीज़ है, ज़ुहद और तकवे के जो है हुज़ैफा का लाइफस्टाइल था। तो हज़रत उमर ये देख के बहुत शदीद खुश हुए, उन्होंने बाकायदा गले लगाया। उसके बाद जो है हज़रत उस्मान गनी के दौरे खिलाफत के आई थिंक थोड़ा सा अरसे बाद, कुछ साल बाद हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु की वफ़ात हो जाती है। और हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु जो है उनकी वफ़ात का बड़ा ईमान अफरोज़ वाक़या आता है कि ऑन हिज डेथ बेड ही आस्क्ड द पीपल, जब ये मदाइन में थे, इन्होंने लोगों से कहा कि मेरा कफ़न लेकर आओ, यानी मेरे कफ़न का इंतज़ाम करो। इन्हें पता लग गया था, तो लोग जो है वो बहुत महंगा कपड़ा लेकर आए एज़ कफ़न। तो उन्होंने कहा इसको वापस कर दो, मेरा बहुत सादा सा कफ़न लेकर आओ, मैं नहीं चाहता कि मैं अल्लाह के सामने जब हाजिर हूँ तो इस तरह का कफ़न मेरा हो, मैं बहुत सादा कफ़न में होना चाहता हूँ। तो फिर इनका बड़ा सादा कफ़न लाया गया एंड ही डाइड, और इनको जो है वो उसी इलाके में जो है वो दफनाया गया। आई थिंक मदाइन का ही गालिबन इलाका है। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, 1933 में यूफ्रेट्स रिवर जब थोड़ा सा एक्सपैंड हुआ और नेचुरल टेरेन की वजह से थोड़ा सा जब आगे आया, 1933 की बात है, यू कैन गूगल इट, तो इनकी कब्र खोदने की जो है ना वो ज़रूरत पेश आई, और इस पर इज्तिहाद हुआ उस दौर के उलमा का कि ठीक है ये एक ज़रूरत है, तो इनकी कब्र को आगे शिफ्ट कर देते हैं। तस्वीर मौजूद है ब्लैक एंड वाइट, तो बड़ा मशहूर ये वाक़या है, ठीक है। तो उस टाइम जो है वो इराक़ में मेरा ख़्याल ये कोई बादशाह था, उसका नाम मेरे जहन से निकल गया, उसने फिर कब्र खुदवाई, इस प्रोजेक्ट को अंडरटेक किया। तो कफ़न में लाश थी हज़रत हुज़ैफा की, यानी गली सड़ी नहीं थी, हड्डियाँ नहीं थी, यानी अल्लाह ने महफूज किया सहाबी की जो है वो लाश की। अल्लाह ताला जिसकी लाश चाहे महफूज करे, ठीक है, ये कोई पेट रूल नहीं है, अल्लाह ताला जिसकी चाहे लाश महफूज करे। तो ये बड़ा मशहूर वाक़या, ऑथेंटिक वाक़या, हज़रत हुज़ैफा की कब्र को शिफ्ट किया गया थोड़ा सा आगे। तो ये एक मिरेकल भी है अल्लाह का कि देखिए अल्लाह ताला अपने नेक बंदों को महफूज भी करता है, ठीक है।